दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वट सावित्री की कहानी की, जो कहानी है प्यार की, समर्पण की और पातिव्रत धर्म की। सनातन में विवाह नाम की संस्था के एक समर्पण की प्रतीक। कहते हैं भद्रदेश में राजा अश्वपति हुआ करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान। 18 वर्षों तक लगातार उन्होंने 1 लाख आहुतियां दी। तब सावित्री भगवती प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि सावित्री के आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर में एक कन्या पैदा हुई। जाहिर है देवी सावित्री की कृपा से कन्या पैदा हुई थी, सो उन्हें नाम रख दिया सावित्री। ये सावित्री युवा हुई, इसे अच्छा वर नहीं मिला। राजा अश्वपति ने सावित्री को ही वर ढूंढने के लिए भेज दिया। सावित्री जंगल जंगल भटकने लगी योग्य वर की तलाश में। उन्हीं दिनों में साल्वदेश के राजा द्युमत्सेन, इनके पुत्र थे सत्यवान। ये साल्वदेश के राजा जिनका राज्य खो चुका था, ये जंगल में वास करते हैं। यहीं पर कहते हैं कि सत्यवान की मुलाकात सावित्री से हुई। सत्यवान बड़े वैदिक थे, बड़े विद्वान थे, मगर अल्पायु थे। नारद जी ने सावित्री को बहुत समझाया, मगर सावित्री नहीं मानी। सत्यवान से ब्याह कर लिया। ये तय था कि सत्यवान अल्पायु है, मगर बड़े विद्वान, बड़े आध्यात्मिक है। वो समय भी आया जब सत्यवान की मृत्यु निकट थी। सावित्री को पता चल गया था। सावित्री ने 3 दिन का व्रत किया। सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और फिर भयंकर तप करके यमराज को प्रसन्न कर लिया। सावित्री ने यमराज से 3 वर मांगे। एक, उसके पिता को एक संतान हो जाए। दूसरा, उसके ससुर को खोया हुआ राज्य मिल जाए। और तीसरा, उसको खुद एक संतान हो जाए। महाराज यम प्रसन्न हुए और उन्हें 3 आशीर्वाद दिया। सत्यवान जीवित हो गए और बस यहीं से शुरू हुआ वट सावित्री का व्रत। कहते हैं ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महिलाएं दीर्घायुष्य की कामना से, पति के दीर्घायुष्य की कामना से वट सावित्री का व्रत करती हैं। 3 दिन का व्रत है। कहते हैं 3 दिन व्रत करके और वट सावित्री के अमावस्या यानी ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ये भगवान शिव का और भगवान विष्णु का परिवार सहित पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं, भजन करती हैं, संकीर्तन करती हैं और वट सावित्री की कथा का श्रवण करती हैं। इसके बाद वट की परिक्रमा करती है। एक कच्चा सूत लेकर के वट के 12 परिक्रमा करके 12 बार धागा बांधकर और उस धागे को गले में पहना करती है। कहते हैं ऐसा करने से पति दीर्घायुष्य होता है, क्योंकि कथा शुरू ही सावित्री के तप से और सत्यवान के पुनर्जन्म से। तभी से ये कथा बड़ी प्रबल हुई। तो महिलाएं इस दिन आहार का संयम रखती है, व्यवहार का संयम रखती है। पति और परिवार के कल्याण के हेतु से भगवान शिव का परिवार सहित नामोच्चार करते हुए वट वृक्ष के नीचे गोबर से लीप करके चौक पूरती हैं। शिव परिवार विष्णु परिवार को बैठा करके षोडशोपचार से भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करती हैं और फिर वट की पूजा करके और अपने व्रत को पूरा करती है। यहीं पर वट सावित्री की कथा भी होती है। कहता है इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य का दान किया जाता है, निर्धनों को धन का दान किया जाता है। इस दिन नाम का संकीर्तन, नदी का स्नान, शिव का दर्शन, विष्णु का पूजन और अमावस्या में नदी का स्नान जो है वो तीर्थ का स्नान बड़ा श्रेयस्कर होता है। इस तरह से अगर कोई वट सावित्री का व्रत करे तो निश्चित तौर पर उस स्त्री का पति दीर्घायुष्य होता है और परिवार में सब प्रकार की शांति आती है। अब हम चर्चा करेंगे कि वट सावित्री की पूजन का मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत है और इस समय 3 विशेष मुहूर्त हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त है 8:52 से 10:25 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:26 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है 3:45 से 5:28 संध्या तक। तो ये 3 शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप वट सावित्री की पूजा करके और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।